चलिए दोस्तों, आप देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में कितने 3 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी। आपको पता नहीं कि एक बल्ले की कीमत क्या और एक गेंद की कीमत क्या है। उसको हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए। ठीक है, उसी टाइप से एक गेंद का मूल्य कितना होगा, y रुपए। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें और खरीद ली। तो चलिए उसको इक्वेशन के रूप में लिखना है। ये बोला है कि उसको बीजगणित के रूप में लिखो, फिर आपको ज्यामितीय मतलब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत y है। इसने जब तीन बल्ले मीन्स 3x उसका मूल्य हो गया 3 बल्लों का, और 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y का मूल्य क्या हो जाएगा टोटल आपका, इसने दे रखा है 3900 रुपए। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपए। ये तो आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, उसने क्या खरीदा, एक बल्ला खरीदा। एक बल्ला मीन्स x एंड गेंदे कितनी खरीदी है 3, तो हो गया 3y इसका मूल्य, और इसका मूल्य इसने कितना दे रखा है, उसने 1300 रुपए दिए। तो टोटल मूल्य x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300, क्योंकि 3 गेंदों का मूल्य 3y है और एक बल्ले का मूल्य x है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से टेबल नंबर 1 बना, जिसमें x और y की वैल्यू रहेगी। तो ये x एंड ये y, इसकी वैल्यू आपको लिखनी किसमें, इक्वेशन नंबर 1 का है। ठीक है, जब c इज इक्वल टू 3900 दे रखा है 100 के मल्टीपल में है, तो आपको x और y की जो भी वैल्यूज माननी है वो भी 100 के मल्टीपल में माननी पड़ेगी। इसलिए मैं x इज इक्वल टू इस बार 0 ना लेके 100 लूंगा। अगर 0 लूंगा तो फिर आंसर इसका बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं x इज इक्वल टू क्या मान रहा हूँ 100। जब फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू आपका 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 100 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 6y जब 3900 में से 300 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3700, और 6 का भाग 3700 में कितनी बार 600। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 600। इधर 100 रहेगा x का, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 600। ये तो सारा फर्क, इसको हटा देते हैं। इसी टाइप से अगर x इज इक्वल टू, मैं क्या रख दूं 100 की जगह 300, जब x इज इक्वल टू 300 रखेगा तो क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 3 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, अब जैसे ये हो गया 6y 3900, इधर जाएगा तो माइनस 900 हो जाएगा। 3900 में से 900 गया कितना हो गया 3000, क्या होगा 530, तो ये हो जाएगा 500। 6 का भाग 3000 में कितनी बार 500 बार, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 500। जब x इज इक्वल टू 300 है, तो x इज इक्वल टू जब 300 है तो y इज इक्वल टू आपका क्या है 500। ठीक है, मिनिमम लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, हमने 2 पॉइंट निकाल दिए किसके, इक्वेशन नंबर 1 के। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं x इज इक्वल टू क्या करता हूं 100 मान लेता हूं, सेम उसी टाइप से जब x इज इक्वल टू मेरा 100 रहेगा, तो मैं इक्वेशन में लिख दिया 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 1300 में से जब 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1200, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1200। तो y इज इक्वल टू 3 का भाग 12 में 4 बार, इसलिए y इज इक्वल टू हो गया आपका 400। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 400 जब x इज इक्वल टू 100 है। तो x इज इक्वल टू मैं 300 नहीं ले सकता, क्योंकि 300 फिर ये 1000 में आ जाएगा, 1000 में फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 400 ले लेते हैं इस बार। जब x इज इक्वल टू 400 है, तो क्या मेरा क्या हो जाएगा 400 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300। 400 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1300 में से 400 जाएगा तो क्या हो जाएगा 900। ये 9 में 3 का भाग 3 बार, y इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 300। जब x इज इक्वल टू आपका 400 है, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 300। दो वैल्यू चाहिए थी। हमेशा x की वैल्यू आपको वो माननी है जिससे y की वैल्यू एग्जैक्ट मिले, ट्राई आपको उसी का ही करना है। ठीक है दोस्तों।
चलिए फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप, इसने बोला था कि बीजगणितीय रूप में लिखो, तो बीजगणितीय आप ऑलरेडी लिख चुके हैं ये दो इक्वेशन। अब जो आप काम कर रहे हो वो ज्यामितीय रूप ग्राफ के लिए कर रहे हैं। तो ग्राफ के लिए हमें दो टेबल बनानी जरूरी है जिसमें x की भी दो वैल्यू रहे, y की भी दो वैल्यू रहे पर इक्वेशन के लिए। चलिए फिर इसको ग्राफ में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। इस बार जैसे ही मैंने पहले बताया था, एक खाना इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या रहेगी 100 और y की वैल्यू क्या रहेगी 100। एक खाना मतलब इसको हम एक खाना बोलते हैं इसको, ठीक है, एक कॉलम। ठीक, एक कॉलम इज इक्वल टू आप बोल सकते हो एक खाना बोल सकते हो जिसके x इज इक्वल टू 100 और y की वैल्यू भी 100 के बराबर रहनी चाहिए। नहीं तो 1 2 3 नहीं मान सकते, 1 2 3 यहाँ 100 की वैल्यू आपको 100 लाइनें चाहिए होगी, इसलिए इसको x और y की वैल्यू की साइज आप बढ़ा देते हो। चलिए इसने क्या बोला, x इज इक्वल टू जब 100 है तो y की वैल्यू क्या है 600। ये x इज इक्वल टू 100 वाली लाइन है और इस पे y की वैल्यू 600, ये वाली लाइन, ये पॉइंट मिल गया 100,600 x और y का। इसी टाइप से जब x इज इक्वल टू 300 है तो y इज इक्वल टू क्या है 500। ये x इज 300 वाली लाइन है और ये रहा y इज इक्वल टू 500 वाला। पहले x की वैल्यू 300 फिर y की वैल्यू 500। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। मैं लाइन के थ्रू जोड़ देता हूं। तो x और y के इन दोनों पॉइंटों को जब मैं जोड़ता हूं तो ये लाइन आएगी आपकी, तो मैंने लाइन बना दी। ठीक है, आपको ग्राफ में स्केल से लाइन बनाना है। इसी टाइप से आपको इक्वेशन 2 की जो x और y की वैल्यू है उसको पहले दो पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करो। जब x इज इक्वल टू 100 है तो y इज इक्वल टू क्या है 400। ये 100 वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 400। ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दी। इसी टाइप से x इज इक्वल टू 400 है तो y इज इक्वल टू क्या है 300। x इज इक्वल टू 400 वाली लाइन है और ये रहा आपका y इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 300। कॉमा लगा के दोनों लिख दिया। अब इसको भी एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए फिर लाइन खींचते हैं। चलिए फिर इसी टाइप से x और y की वैल्यू के दो दो पॉइंट्स थे उनको आपने जोड़ा और हमें ये लाइन मिल गई। ये लाइन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये तो थी लाइन इसकी। और ये लाइन किसकी है, x। ये लाइन किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 की। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो ये था आपका ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। धन्यवाद दोस्तों एमओएम स्टडी से जुड़ने के लिए।